मैं रीता राजवाड़े बीएससी सेकेंड ईयर से। आज का मेरा सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसका टॉपिक है अम्ल एवं क्षार। तो आज हम अम्ल एवं क्षार के बारे में पढ़ेंगे और मैं इसके बारे में बताऊंगी, जो कि इस प्रकार हैं। आज का मेरा टॉपिक है अम्ल एवं क्षार, एसिड एंड बेस। तो पहले बताऊंगी अम्लों की सामान्य विशेषताएं कि अम्ल कैसे होते हैं। तो फर्स्ट, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सेकेंड, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। थर्ड, यह धातुओं से क्रिया करके H+ मतलब हाइड्रोजन आयन देते हैं। चौथा, यह धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके गैस निकालते हैं। पांचवा, यह क्षारकों को उदासीन करते हैं। इसका एग्जाम्पल है नींबू, संतरा, दही आदि। अम्लों के उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है HCl H+ तथा Cl- आयन। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र होता है H2SO4। यह जल में क्रिया करके H+ तथा HSO4- आयन देता है। थर्ड है नाइट्रिक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है HNO3। यह जल से क्रिया करके जल में घुलकर H+ तथा NO3- आयन देता है। चौथा है एसिटिक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। यह जल में वियोजित होकर H+ तथा CH3COO- आयन देता है। हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले अम्ल इस प्रकार हैं। यह पदार्थ अम्ल का नाम। पहला है सिरका। सिरका, इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। दूसरा है नींबू। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तीसरा है इमली। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चौथा है टमाटर। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पांचवा है दही। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। छठवां है चींटी का डंक। जब चींटी काटती है तो उसमें फार्मिक अम्ल होता है, जिसके कारण हमें खुजली होता है, जलन होता है। उसी का दूसरा टॉपिक है क्षार। तो क्षारकों की सामान्य विशेषताएं। पहला, क्षार छूने पर चिकने लगते हैं। दूसरा, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। तीसरा है क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। चौथा है यह अम्लों को उदासीन करते हैं। पांचवा, क्षार जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन देते हैं। एग्जाम्पल साबुन। क्षारकों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है NaOH। यह जल में वियोजित होकर Na+ तथा OH- आयन देता है। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है KOH। यह जल में वियोजित होकर K+, पोटेशियम+ तथा OH- आयन देता है। तीसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है NH4OH। यह जल में वियोजित होकर NH4+ तथा OH- आयन देता है। इसी का तीसरा टॉपिक है अम्ल एवं क्षार में अंतर। अम्ल एवं क्षार। पहला है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार का पहला है क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षार का दूसरा है क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। तीसरा है अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्षार का तीसरा है क्षार जल में घुलकर OH- मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अम्ल एवं क्षार के अंदर के पश्चात अम्ल एवं क्षार की परिभाषाएं विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से दिए हैं। तो हम आज आर्हनियस के सिद्धांत के अनुसार बताएंगे। आर्हनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं
जो जल में वियोजित होने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होने पर हाइड्रोक्सिल OH- आयन देते हैं। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह जल में वियोजित होकर H+ तथा Cl- आयन देता है। दूसरा है एसिटिक एसिड। यह जल में वियोजित होकर H+ तथा CH3COOH- आयन देता है। तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल। यह जल में वियोजित होकर H+ तथा HSO4- आयन देता है। सेकेंड नंबर है क्षार। क्षार के उदाहरण, क्षार में NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह जल में वियोजित होकर Na+ तथा OH- आयन देता है। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यह जल में वियोजित होकर पोटेशियम+ तथा OH- आयन देता है। तीसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यह जल में वियोजित होकर NH4+ तथा OH- आयन देता है। इसी का अगला टॉपिक है लवण। अम्ल के हाइड्रोजन आयन तथा क्षारक के हाइड्रोक्सिल आयन परस्पर संयोग करके जल बनाते हैं एवं यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। H+ तथा OH- आयन मिल करके जल बनाते हैं। उदासीनीकरण में अम्ल एवं क्षारक क्रिया करके लवण बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है HCl तथा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह क्रिया करके NaCl तथा H2O जल बनाते हैं। यह NaCl यह लवण है। के पश्चात अगला टॉपिक है उसकी उपयोगिताएं। फर्स्ट नंबर है, इस धारणा के आधार पर किसी भी प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का निश्चित होना स्पष्ट किया जा सकता है। सेकेंड नंबर है, अम्लों के उत्प्रेरणीय गुणों को उनके हाइड्रोजन आयन सांद्रता के आधार पर समझाया जा सकता है। तीसरा है, इस धारणा के द्वारा सुगमता से समझा जा सकता है कि अधातुओं के ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि अम्लीय होते हैं। इसका अगला टॉपिक है इसकी सीमाएं। इसका पहला है, यह सिद्धांत सभी अम्लों एवं क्षारकों के गुणों की व्याख्या नहीं करता है। सेकेंड नंबर है, यह धारणा केवल जलीय विलायकों पर ही लागू होती है, अतः इसका क्षेत्र सीमित है। तीसरा है, इस सिद्धांत के द्वारा उदासीनीकरण की प्रक्रिया केवल जलीय माध्यम में ही होती है, जबकि अनेक जलीय विलायक जैसे NH3SO2 आदि भी उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इस धारणा के अनुसार गैसीय अवस्था में अम्ल क्षारक अभिक्रियाएं संभव नहीं हैं। मेरा आज का टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।